यहाँ पर आप वेडिंग शूट्स भी कर सकते हैं, कोई बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। या उनमें शायद इतना प्यार था कि ये बेड जो है उनके लिए काफ़ी थी, आई एम नॉट श्योर। अपने रास्ते जो हैं वो जुदा कर लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम स्टिल इन ओस्लो। इस साल तो भाई ओस्लो में समर बहुत ही मज़े का आया है और ओस्लो घूमने का अपना ही मज़ा आ गया। हर पहले कहाँ पर हम लोग ओस्लो घूमते थे, ज़रा गर्मियों की छुट्टियाँ स्टार्ट हुई, टिकट कटाई, दुबई और जो है कि तुर्की चले गए। लेकिन अब जब जो है अपने सिटी को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो पता चला कि यहाँ पर भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जो कि हिडन जेम हैं, जो कि लाजमी विज़िट करने चाहिए, जिनको विज़िट करने के लिए यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। क्योंकि जब वहाँ पर जाते हैं तो बड़ी ही आसानी से देखा जा सकता है कि यहाँ के रहने वाले लोग वहाँ पर कम हैं और दूसरे ममालिक से आए हुए लोग या नॉर्वे के दूसरे शहरों से आए हुए लोग वहाँ पर ज़्यादा हैं। इसीलिए हमने सोचा कि आज हम विज़िट करते हैं ओस्काश हॉल। ये एक पुराना पैलेस है यहाँ का, जो अभी भी इस्तेमाल में है और ये बिल्कुल समर में, सिर्फ समर में पब्लिक के लिए खोला जाता है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्रोनिंग। यहाँ का जो है कि एक स्टेशन है फेरी का, बिग जोई से इतना दूर नहीं है। अगर आप लोग फेरी लेकर आना चाहें, आप लोग आके ब्रिज से यहाँ पर फेरी लेकर आ सकते हैं। आप लोग यहाँ पर ड्राइव भी कर सकते हैं। हम लोग ड्राइव करके आए हैं और लकीली आज हमें ओस्लो में फ्री पार्किंग मिल गई है। और जहाँ पर हमने जाना है वो आप पीछे वो देख रहे हैं, वो है जी महल ओस्काश हॉल, जिसको हमने विज़िट करना है। तो चलिए यहाँ से आई थिंक हमें लगेंगे कोई 10 से 15 मिनट वहाँ पर पहुँचते हुए। तो हम वहाँ पर पहुँचते हैं और फिर ओस्काश हॉल जाकर आपसे होती है मुलाकात। स्टे ट्यून्ड रहिए मेरे साथ। हमने यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता ढूंढा है आगे ओस्काश हॉल की तरफ जाने का, और रास्ता वाकई बड़ा एडवेंचरस है, जैसे कि आप ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं। चलें ये चढ़ते हैं ना, तो फिर मैं आपको मज़ीद बताता हूँ इसके बारे में। बड़े मज़े का ये रास्ता, सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, अब पता नहीं आगे कितनी है या कितनी नहीं है, लेकिन मुझे ये इलाका बहुत पसंद आया भाई। इतने इतने प्यारे बंगले हैं यहाँ पर। लाहौर का DHA या अल्लामा इकबाल टाउन जो है ना, वो सारा याद आ गया यहाँ आकर। सही आज की गर्मी ने और आज की लोकेशन ने सोफार जो है ना, वो लाहौर की याद करवा दी। गर्मी, बंगले बिल्कुल उसी तरह के हैं यहाँ पर। रास्ता वैसे जो है वो बहुत आसान है। हम लोगों ने मुश्किल रास्ता चूज़ किया क्योंकि हम लोग वो चले गए थे सी साइड पर। लेकिन यह कि आकर बस भी अगर आप लेकर आते हैं तो आपने ये फोल्की म्यूज़ियम जो है यहाँ पर उतरना है। गाड़ी लेकर आएँ, इधर गाड़ी पार्क करें और इधर से सीधा रास्ता जो है वो 6 मिनट का, 5 मिनट का रास्ता यहाँ से बता रहे हैं जी ओस्काश हॉल का। तो इतना लंबा जो है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टेक इट शॉर्टकट। ओस्काश हॉल हम पहुंच गए हैं। ऐसे करते हैं, कुछ भी वक्त ज़ाया कि बगैर अंदर चलते हैं। अंदर चलकर मैं आपको इसकी टिकट प्राइस के बारे में और जो इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में बताता हूँ। तो आइए मेरे साथ। मैंने टेम्परेचर चेक नहीं था किया और आज ओस्लो में शदीद गर्मी, अब थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है तो उससे काफ़ी मज़ा आ रहा है। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि 140 नॉर्वेजियन क्राउन्स जो है वो इस जगह की प्राइस है। और सबसे जो मेरे हाल से जिसने पैसे पूरे कर दिए ना, जिस व्यू ने, वो आप ये व्यू देखिए यहाँ से। ओस्लो मरीना जो है वो सारा यहाँ से नज़र आ रहा है। इस पैलेस की पार्क भी है, वो भी गर्मियों में ही खुली होती है। वहाँ पर हम लोग बाद में चलते हैं, लेकिन हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले अंदर चलते हैं और उन कमरों में घूमते फिरते हैं और उस टेरेस में घूमते हैं जिसमें कभी बादशाह घूमा करते थे, जिसमें आज भी बादशाह घूमते हैं यार। आइए मेरे साथ। अच्छा, सबसे पहला रूल, आपने यहाँ पर अपने शूज़ जो हैं वो कवर करने हैं। इसके अलावा आपको एक स्टिकर दिया जाएगा जो आपने यहाँ पर लगाना है, जिसका मतलब है कि आपने टिकट खरीदी हुई है। अब अंदर चलते हैं आप जी। ये है यहाँ का, आई मीन कि ये एंट्रेंस है यहाँ की, और हमें बताया गया है कि जो ऊपर वाला टेरेस है ना, वो परमिशन नहीं है उसको विज़िट करने की। थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बताऊँ आपको इस जगह के बारे में। ये पैलेस जो है 1852 में अमीर किया गया था। उस वक्त के जो बादशाह थे किंग ऑस्कर वन, उनकी हिदायत पर अभी भी ये पैलेस जो है वो यूज़ किया जाता है। जो प्रेजेंट किंग हैं वो इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इट इज़ ओन्ड बाय नॉर्वेजियन स्टेट।
यहाँ से मज़ीद आगे चलते हैं एंड येट एन अदर ब्यूटीफुल रूम। अच्छा, आप कलर की कॉम्बिनेशन देखिए, वहाँ पर रेड और यहाँ पर ब्लू, और ये देखिए आप कितने प्यारे तरीके से ये जो शाहाना कर्टन्स यहाँ पर लगाए गए हैं। ये जो शीशा है, ऊपर से झूमर, बहुत प्यारी जगह है यार। और इसी तरह की जगह हम लोग, जब मुझे याद है, मैं एक दफ़ा गया था काम वालों के साथ मिलान, हम लोग गए थे, और वहाँ पर एक चर्च है जो कि बहुत मशहूर है, टूरिस्ट के लिए बहुत मशहूर है। उसकी लाइन में हम लोग खड़े हो गए, इतनी देर वेट किया और हम अंदर गए। तो अब मुझे आता है कि भाई उधर तो इतना वेट किया, तो इधर क्यों नहीं आए। लेकिन चलें, खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी का वक्त लिखा हुआ था, अभी हम लोग यहाँ पर आ गए। आगे चलते हैं यहाँ से, और यहाँ से सीढ़ियाँ जो हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, और सीढ़ियाँ भी भाई बड़ी प्यारी हैं। सही तरीके से जो है ना, मुझे जो यूरोप में और तुर्की में जो मुझे बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर अपना कल्चर जो है वो बड़ा संभाल कर रखा जाता है। बेशक शाही ख़ानदान जो है उसका इन्फ्लुएंस जो है वो पॉलिटिक्स में अब नहीं है। जो किंग हैं उनको वो पावर आज नहीं है जो उनको आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले थी। लेकिन फिर भी ये कल्चर है, ये तारीख़ है, और इसको कितने प्यारे तरीके से संभाल कर रखा गया है। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है जब हम पाकिस्तान में देखते हैं कि वहाँ पर जो शाही किला है उसको कितनी खस्ता हालत में छोड़ा गया, और यहाँ पर एक एक चीज़ जो है उसको संभाल कर रखा गया है। अच्छा भाई, जिस टेरेस के बारे में हम लोग खुश हो रहे थे कि उस टेरेस में चलेंगे जहाँ से कभी यहाँ की जो मलका हैं वो खड़े होकर ओस्लो फ्यॉर्ड का नज़ारा लिया करती थी, वो बंद है। इसलिए हम लोग आगे चलते हैं और कुछ हिस्से देखते हैं महल के। ये भी एक बड़ा मज़े का इन्होंने कमरा बनाया हुआ। अच्छा, मुझे जो फीलिंग आ रही है कि बहुत ही छोटा सा जो है वो पैलेस बनाया गया। हालांकि उस वक्त के महल्लात देखे जाएं अगर दूसरे शहरों में, दूसरे ममालिक में, तो वो काफ़ी बड़े थे। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि नॉर्वे जो है पुराने वक्तों में कोई इतनी रिच नेशन नहीं थी। बस यहाँ पर ऑयल निकला, उसके बाद उनके पास पैसा आया और जो है कि नॉर्वे की तरक्की शुरू हुई। उससे पहले जो है बिल्कुल स्मॉल बजट्स में यहाँ पर घर बनाए जाते थे, घर के महल्लात बनाए जाते थे। यहाँ पर भी एक बड़ा ही क्यूट सा, प्यारा सा जो है ना वो रूम बना हुआ है। अच्छा, इस रूम को क्या इन्होंने नाम क्या दिया हुआ है जी? द किंग्स लिविंग रूम। ओके, ये जो बादशाह थे किंग ऑस्कर, उनका लिविंग रूम है। और ये क्या प्यारी बालकनी थी उनकी, जिससे वो सारा ओस्लो फ्यॉर्ड का जो है वो व्यू ले सकते थे। लेकिन बालकनी बंद है। बात सुने, 140 क्राउन में ना इतना ही मिलता है, वो हमें यहाँ पर बादशाह नहीं बना सकते हैं। और आगे मुझे लग रहा है इट्स अ बेडरूम, आई एम नॉट श्योर। देखते हैं कि क्या है जी। हाँ जी, ये जो किंग थे उन का बेडरूम है। यहाँ पर भी साथ एक बालकनी है, तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर नीचे ना इन तस्वीरों के नाम नहीं लिखा हुआ कि ये किंग ऑस्कर हैं या कौन है, नाम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है आई एम नॉट श्योर। आई थिंक इट्स ऑस्कर, इट्स किंग ऑस्कर। और अगर इधर से हम लोग ऐसे आए तो इधर भी एक पोर्ट्रेट है यहाँ जी, खाल। ये जो स्वीडन के किंग थे उनका है पोर्ट्रेट। और ये जी बादशाह साहब की बेड। लेकिन वैसे मुझे समझ नहीं आ रही है, इतनी छोटी बेड है, इस पर या तो बादशाह साहब सो सकते हैं या मलिका साहिबा सो सकती हैं, या उनमें शायद इतना प्यार था कि ये बेड जो है उनके लिए काफ़ी थी। आई एम नॉट श्योर। और ये मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये हाथ धोने के लिए नीचे पानी का रखा हुआ बर्तन, और इधर मेरे ख्याल से कोई खादमा आती होंगी जो उनके हाथ जो हैं वो धुलवाती होंगी। सामने ही शीशा है, और ये है कि अपना हाथ मुंह धोएं और शीशे में देखें कि आप कितने फ्रेश हैं। कोई अटैच्ड बाथरूम का मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट है। उस वक्त कॉन्सेप्ट था ही नहीं अटैच्ड बाथरूम का। लेकिन बेड जो है ना वो मुझे इंटरेस्टिंग लगी है।
ऐसे करते हैं, मज़ीद दूसरे हिस्सों में चलते हैं। आई थिंक यहाँ से अब सिर्फ नीचे ही जाया जा सकता है और दूसरे हिस्से में हम लोग फिर सकते हैं। छोटी छोटी डिटेल जो है ना यहाँ पर उसका ख्याल रखा गया है, जैसे कि आप ये घड़ी देख सकते हैं। इसके अलावा जो फर्नीचर है उसकी डिटेल्स बहुत ज़्यादा है और उसी तरीके से उसको प्रिजर्व किया हुआ है। और यहाँ पर जो पेंटिंग्स रखी गई हैं वो स्पेशली इसी महल के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर एक जगह है नॉर्वे में, सोग्न और फ्यूडाम है, तो उस जगह पर वो बनाई गई थी, लेकिन वो स्पेशली इसी महल के लिए थी। वैसे बादशाह का जो लिविंग रूम है ना, वो वाकई ये शो कर रहा है कि ये एक बादशाह का ही लिविंग रूम है। बेशक दूसरे ममालिक के तहत ये जो पैलेस है छोटा है, लेकिन अगर आप डिटेल्स देखें, चेयर्स को देखें, पेंटिंग्स जो जहाँ पर लगाई गई हैं और ऊपर जो नक्शो निगार हुए हैं, जो मुजस्समे बनाए गए हैं, से ही एक बादशाह के शायान शान है ये जगह। अच्छा, कि जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि अनफॉर्चुनेटली टेरेस बंद था, उसी वजह से कुछ एरियाज़ जो हैं यहाँ पर बंद किए हुए थे, तो हम लोगों को जो है बाहर निकलकर दूसरे हिस्सा में आना पड़ा है। और ये है यहाँ का एक बहुत ही मेन हॉल है, ये भी डाइनिंग हॉल है। यहाँ पर जो है डाइनिंग हॉल, इसको आप स्पीसेसालन भी कह सकते हैं नॉर्वेजियन में, कि यहाँ पर बैठकर खाना खाया जाता था। इशाइये भी दिए जा सकते हैं, जो यहाँ पर गेस्ट आए हों वो भी हो सकता है उनके लिए भी हो। मेन इन्होंने क्या यहाँ पर लिखा है, लेट्स चेक। अच्छा जी, इन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि 1800 में यहाँ पर जो है कि मील्स जो हैं वो सर्व किए जाते थे, तो डेफिनेटली फॉर रॉयल फैमिली, या फिर कहा जा सकता है कि उनके गेस्ट के लिए। और इधर भी देखें क्या प्यारी इन्होंने जो है कि पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, और छत पर भी जो है वो बड़ा प्यारा नक्शा निगार किया गया है। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि जो दूसरी साइड पर बादशाह की जो आरामगाह थी, उसमें जो छत का नक्शो निगार था और जो दीवारों पर था, वो मुझे ज़्यादा पसंद आया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर जो है ना, या तो वॉलपेपर लगा हुआ है या उसी ज़माने में जो है इतनी नफासत से यहाँ पर कलर किया गया है। ये दरवाज़ा जो है इधर से भी बंद है, और ये इनके इट्स अ फुल ऑफ हिस्ट्री। अगर आप हिस्ट्री में दिलचस्पी रखना चाहते हैं और कुछ यूनिक सा करना चाहते हैं, ओस्लो में मेन स्ट्रीम जो जगह हैं उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, बड़ी मज़े की जगह है। क्वाइट गर्मी हो, बारिश हो ना, तो आपको कोई जगह नहीं मिल रही है ओस्लो में घूमने की, इधर आ जाएं, क्योंकि इंडोर है, मज़ा आएगा यहाँ पर। अब फाइनली चक्कर लगाते हैं यहाँ के बागीचे का और देखते हैं कि कैसा था ये बाग, जिसमें बादशाह और मलका जो है वो चहलकदमी किया करते थे। उनके गेस्ट जो हैं वो जब आते थे तो वो उनको कितने अच्छे तरीके से जो है वो अपना घर दिखाते थे। सबसे पहले तो ये एक प्यारा सा फाउंटेन है यहाँ पर। अच्छा, जो मुझे सबसे बड़ी मज़े की चीज़ लगी है ना, वो यहाँ से व्यू है, लेकिन व्यू जो है वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा, क्योंकि हम लोग नीचे जो है वो बिल्कुल ओस्लो फ्यॉर्ड की तरफ चले जाएंगे। जगह मज़े की है। अच्छा, देखें इधर छोटी छोटी डिटेल्स जो यहाँ पर बनी हुई थी उनको भी प्रिजर्व किया हुआ है। भाई क्या कमाल की जगह जो है इन्होंने बनाई हुई है। अच्छा, वैसे मज़े की बात यह है कि फोरकास्ट में इस पूरे हफ्ता के लिए बारिश बताई गई थी, मूसलाधार बारिश बताई गई थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ है कि भाई अचानक से जो है मौसम खुशगवार हो गया पूरे हफ्ते का। एक्चुअली मैंने सोचा हुआ था कि मैं इस हफ्ता जो है ना वो ज्वाइन कर लूँगा अपना ऑफिस, लेकिन मौसम इतना अच्छा हुआ कि लकीली मेरी जो है कि वेकेशंस जो हैं वो अप्रूव हो गई मज़ीद कुछ और दिनों के लिए। तो आई एम वेरी लकी एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि भाई हम लोग ओस्लो में ही अपनी वेकेशंस कर रहे हैं। यहाँ से जो है मज़ीद देखते हैं, व्यूज़ बहुत ही मज़े के हैं। अगर आप चाहते हैं ओस्लो फ्यॉर्ड के व्यूज़ इंजॉय करना बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी क्राउड के, तो ये जगह जो है बहुत ही मज़े की है। ऊपर से मुझे इनकी पार्क जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। ये पैलेस जो है वो तो है ही प्यारा, छोटा सा पैलेस है, सिंपल सा, लेकिन बहुत प्यारा है। उसके साथ साथ जो बागीचे का माहौल है यहाँ पर ना, वो बहुत ही मज़े का है।
अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ये नीचे ही जो आप घर देख रहे हैं, ये उस वक्त के जो सर्वेंट्स थे जो रॉयल फैमिली को सर्व करते थे, वो यहाँ पे रहते थे। लेकिन मुझे तो ऐसे लग रहा है कि उनके घरों से उनकी बालकनी से जो है वो ओस्लो fjord का व्यू जो है वो ज़्यादा प्यारा होगा, या हो सकता है उस वक्त सिक्योरिटी के लिहाज से रखा गया हो कि महल जो है वो ज़रा थोड़ा सा ऊपर बनाया गया हो और जो सर्वेंट्स हैं उनको इस साइड पर रखा गया हो। लेकिन व्यू तो यहाँ से भी बहुत मज़े का है, और यहाँ से हम लोग चलते चलते जो हैं वो बिल्कुल नीचे जो हैं पानी के पास पहुंच जाते हैं। हम लोगों ने ना कुछ सेकंड्स के लिए अपने रास्ते जो हैं वो जुदा कर लिए हैं। मैं इस साइड से उतर रहा हूँ, वो उस साइड से उतर रही हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये लोकेशन जो है, ये जो साइड है बड़ी प्यारी आ रही है कैमरा में, तो आप इस तरफ से आओ। तो मैंने कहा सही है, ठीक है जी, आप मेरे कैमरा मैन है, यू डिसाइड कि किस तरीके से क्या करना है। और इधर से ही हम आगे चलते हैं, और ओस्लो fjord जो है वो मज़ीद करीब से करीब होती जा रही है। बड़े भाई सुकून की जगह है, हम लोग तो बहुत सेटिस्फाइड हैं। पहले जो है कि बड़े अरसे से मैं इस जगह को जो है, क्योंकि वो जो मेन सड़क है उधर से हम ड्राइव करते हैं, आलमोस्ट जो है कि हफ्ते में कोई 2-3 दफ़ा मैंने उस साइड से ड्राइव करना होता था। तो मैं हमेशा जो है इस पैलेस की तरफ देखता था, मैं कहता था कभी खुला भी होता है या कि नहीं। लेकिन ये है कि वो बाद में जब सर्च क्या की, बस जो है कि क्लिक ऑन इंटरनेट, और साथ ही पता चल गया भाई सीजनल है, और ये है कि गर्मी में अब खुला हुआ है। और यहाँ पर आए और क्या मज़े की जगह है। इधर उन्होंने कुछ ये भी नहीं लिखा हुआ कि आप नीचे नहीं उतर सकते हैं, लेकिन आप इधर उतर कर किसी ने क्या जो है कि बीच पर जो है वो बाथ लेना, लेकिन जगह मज़े की है भाई। यहाँ पर आप वेडिंग शूट्स भी कर सकते हैं, कोई बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक वेडिंग शूट हो रहा था, एक इंडियन वेडिंग शूट था। उनसे मैंने पूछा कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उन्होंने कहा है कि जो मेन बिल्डिंग है सामने वाली, उधर आप खड़े होकर शूटिंग नहीं कर सकते, लेकिन जो नीचे सामने बागीचा देखा है वहाँ पर आप शूटिंग कर सकते हैं। बस पेपर कुछ यहाँ पर साइन करने होते हैं, बट फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जैसे कि टाइमिंग इसकी जो है ये सिर्फ समर के सीज़न में खुला होता है, लेकिन समर के सीज़न में ही तो जो है कि शादियों का भी सीज़न आ जाता है, तो उस लिहाज से परफेक्ट लोकेशन है फॉर वेडिंग शूट्स। महल तो भाई सारा देख लिया, जो बादशाह थे उनके टशन वगैरह जिस तरीके से वो रहते थे वो सारा देख लिया। अब ये जो 2 बिल्डिंग्स हैं ना, इनमें देखते हैं इनमें क्या है, क्योंकि अब लग रही है बड़ी सख्त प्यास और कड़ाके की भूख। यार सुबह का सिर्फ जो है वो दलिया खाया हुआ है, तो इसलिए कुछ तो अब खाना बनता है। आई थिंक एक स्वीन ये शॉप है, और एक जो है वो कैफ़े है, कहीं बैठे हैं और आराम। हाँ, वो सामने नज़र आ गया मुझे भाई, वो वाली जो है ना वो कैफ़े है। अंदर चल कर ना अब कुछ हल्का फुल्का खा लें। आई होप कि इनके पास कोई ठीक तरह से खाना भी हो, बट आई एम नॉट श्योर कि अगर होगा भी तो वो हमारे खाने वाला हो। कैफ़े इनका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ये भी कोई उसी वक्त का कोई शाही कमरा है, कोई उन्हीं से रिलेटेड कोई जगह है जहाँ पर बैठ के कोई, आई थिंक हो सकता है यहाँ पर जो है कि इनके सर्वेंट्स जो हैं वो खाना खाते हो, या ये उस वक्त का किचन हो। लेकिन कैफ़े को बड़े ही अच्छे तरीके से भाई मैनेज किया गया है। और मैं यहाँ पर आपको कुछ बता दूँ कैफ़े के बारे में। कैफ़े में सिर्फ जो है लाइट चीज़ें जो है वो सर्व की जा रही हैं, जैसे कि हम लोगों ने लिया एक वॉफल विद आइसक्रीम, और उसके साथ एक स्लश। मेरी तो प्रॉपर डाइट चल रही है, इसलिए मैंने सिर्फ जो है यहाँ से पानी लिया है, क्योंकि बहुत गर्मी है बाहर, और बहुत कम जो है कि मैं पानी पीता हूँ आइस क्यूब्स के साथ, लेकिन इधर मैंने लिया है क्योंकि बहुत गर्मी। और दूसरी बात ये कि अगर आप मेरे रेफरेंस से अब्दुर्रहमान, जो कि मेरे कोच हैं, जो कि मेरे पर्सनल ट्रेनर हैं, काफ़ी सालों से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, अगर उनसे आप भी गाइड लेना चाहते हैं तो आपका कोड है SC20। मेरी टिकटॉक पर भी उनको मेंशन किया गया, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, तो आपको बड़े अच्छे मील्स बना कर देंगे। सुबह जो है उन्होंने मेरा जो ब्रेकफास्ट का मील बनाया था वो मैंने खाया है, अभी तक मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, बहुत एनर्जी है। सिर्फ गर्मी की वजह से मुझे पानी पीना पड़ रहा है, जो कि हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उनसे रब्ता कीजिए और जो है कि एक हेल्दी लाइफ जो है उसका आगाज़ कीजिए। इसके साथ ही इसी खूबसूरत जगह पर हम आज के व्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जगह पसंद आई होगी, और इनका जो छोटा सा कैफ़े है क्यूट सा, वो भी पसंद आया होगा। मेरे लिए पर्सनली जो है ना ये बहुत ज़रूरी होता है कि जिस जगह पर मैं जाऊँ वहाँ पर कोई थीम्ड कैफ़े हो। लाजमी नहीं है कि उनके पास दुबई मच्चा या दुबई चॉकलेट या कोई और इस किस्म के जो फैंसी ड्रिंक्स हैं वो हों, लेकिन उसका कोई थीम हो, प्यारी जगह हो, बंदा वहाँ पर बैठ कर रिलैक्स कर सके। और ये जगह इतनी प्यारी है कि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से रिलैक्स किया जा सकता है।
बाहर भी बड़ा अच्छा था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग अंदर बैठ रहे हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह एक और बहुत अच्छी लोकेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।